गुरु भारती जी अभी श्रीलंका में विराजमान है। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन हो। सारा सारा सारा। यहाँ पर विराजमान भिक्षु संघ से श्रीमती भंते जी सहित भिक्षु संघ से अनुमति लेते हैं। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिकाएं, आज ये कौन बुद्ध विहार है? राहुल बुद्ध विहार में बहुत ही श्रद्धा से धर्म सुनने के लिए आप लोग आए। कल ही हमें बताएं, हम लोग देखेंगे आते हैं करके सामने समय का, इसलिए हम वहां बोलेंगे क्योंकि हमें सुबह निकलना है। तो आपको एक सुंदर सा नया घटना जो आप लोग धर्म का नहीं सुने हैं वो हम सुनाकर श्रद्धा बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, धर्म सुनना कोई आसान बात नहीं है। ये सत्पुरुष लोग का काम है, ज्ञानी लोग का काम है, प्रज्ञावान लोग का काम है। तो आप लोग को एक दुर्लभ मौका मिला सत्पुरुषों का संगति करने। उन भगवान बुद्ध जो युगों युगों के बाद बुद्धो भवे कल्प सत्य ही दुर्लभ, सैकड़ों कल्पों के बाद जो तथागत का जन्म होता है, उन तथागत का धर्म सुनने को मिल रहा है, उस वचन को। ये कोई आसान बात नहीं। उन्होंने जो त्रिविध पुण्य क्रिया वस्तु बताया, दान, शील, भावना, जिसके जरिए लोग उत्तम निर्वाण तक जाता है, वो पुण्य संचय करे। वो हम उसमें से दान का एक सुंदर स्टोरी हमको आप आते आते सोच रहे थे कुछ नया स्टोरी बताएं ताकि लोगों को कभी सुना नहीं हो। तो मन में एक अच्छा खास श्रीलंका का स्टोरी हमें याद आया जो आपको विस्मित करते हैं। देखिए, श्रद्धावान लोगों का लक्षण भी 3 है। भगवान बुद्ध बोलते हैं दर्शन कामों शील दो। श्रद्धावान लोग शील और गुणवान को खोजते हुए जाता है, देखते हुए जाता है, मिलते हुए जाता है, मिलता है। खुद देख आया तो मिलने का मन करता है। अगर उसको देखने का मिलने का मन नहीं कर रहा है तो वो शीलवान गुणवान को उस श्रद्धा का थोड़ा दोष है उसका। श्रद्धावान शोध मेचती, श्री श्रद्धा सुनने का मन करना दूसरा श्रद्धावान लोग का लक्षण है। धर्म सुनने का मन नहीं कर रहा है तो, ये दुर्लभ बुद्ध वचन सुनने का मन नहीं कर रहा है तो श्रद्धा का क्या है? दूसरा दोष है। अगर आ रहा है तो श्रद्धा। तीसरा भगवान बताए श्रद्धा को वान लोगों को दिल में आता है विनय मच्छरे मन, मन का जो मैल है, लोभ ना। अभी देखिए 3 मैल है हम लोग का, जो सबसे बड़ा जड़ बन के पेड़ को पूरा फैला रहा है। वो 3 जड़ क्या है? लोभ, द्वेष और मोह। ये भगवान बुद्ध एक सूत्र में बताया, ये लोभ द्वेष जो मोह है, ये जड़ कोई सामान्य जड़ नहीं है। हम सभी लोग का दुश्मन का जड़ है। हम लोग को जहर का जड़ है, विनाश करने का जड़ है, दुख देने का जड़ है, अंधा बनाने का जड़ है। ये सब संसार में जाकर खतरा पहुंचाने का जड़ है, अज्ञानी बनाने का जड़ है, मूर्ख बनाने का जड़ है, पाप में दुर्गति ले जाने का जड़ क्या है? लोभ, द्वेष, मोह, जो हम लोग के पास है। समझ गए? जो भीतर हम लोग का है वो हम लोग को सुख देता है, वो अलोभ, अद्वेष, अमोह। इस 3 के अलोभ, अद्वेष, अमोह के साथ काम करता है तो उसको कुशल कर्म संचय होता है और वह उसी के साथ निर्वाण तक जाता है। तो देखिए, लोभ दूर करने के लिए उसको दान तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। भगवान को पता है लोभ दूर करने के लिए, कंजूसी दूर करने के लिए, और मेरा मेरा मैं सबका दृष्टि दूर करने के लिए, उसके लिए उसको दान देने का प्रारंभ करना। तो एक स्टोरी है सुंदर जो श्रद्धा बढ़ाएगा, दान का स्टोरी। हमें मन किया आप लोग दान देते हैं, पुण्य करते हैं, तो क्यों ना हमारी जगह शील के बारे में बताते हैं, ध्यान के बारे में और चीज के बारे में। आज हमको मन है दान के बारे में सुंदर सा एक स्टोरी आपको बताने की, इसके बाद धर्म समझाएंगे। देखिए, कि उपासिका भी आपका दान दी शुरू में, इसलिए दान का मैटर नेक्स्ट करता है। भगवान बुद्ध के समय का घटना बहुत सुने। आज हम श्रीलंका का एक विशेष घटना बताएं, बहुत ही विशेष। वो एक श्रीलंका में बहुत गुणवान गरीब उपासक था। वो उपासक, उसका नाम था कनबुद्ध। कनबुद्ध नाम था, कनबुद्ध। तो कनबुद्ध उपासक
इतना गरीब था, झोपड़ी में रहता था, बीवी था, परिवार था, लेकिन खाने पीने का सुविधा नहीं था। और उस समय अकाल भी आया। अभी काम करके उसको आगे बढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है। उसके पास खेत भी था छोटा सा। उस छोटा सा खेत में उसको मन किया खेती करने के लिए, चावल उगाने का मन। लेकिन चावल उसके पास नहीं है। क्या नहीं है? चावल। उस समय चावल बहुत महंगा मिलता था। उन्होंने सोचा हम चावल उगाएंगे, किसी भी तरह से खेत को इस्तेमाल करेंगे करके, चावल को धान को इकट्ठा करने के लिए लेकर रोग लगाने के लिए, उसको जमा करने के लिए, 4 गिलास जमा करने के लिए पैसा से किसी भी तरह काम काम करके बचा कुचा के उसको 4 गिलास धान जमा करने में 3 साल। तो उस समय 1000 साल पहले, 13,000 साल पहले, कितना? 3 साल। वो बासक 3 साल तक चावल नहीं खाता। गरीब मतलब बहुत गरीब, खा नहीं सकते, मतलब सोच सकते हैं चावल नहीं खाए 3 साल। क्यों नहीं खाया? उसके पास है ही नहीं कुछ खाने के लिए। अब सोच सकते हैं कितना वो दुखी हो, गरीब होगा। लेकिन उसको आगे देखिए कैसे जीवन परिवर्तन होता है। ये दान उसको कैसे श्रेष्ठ बनाता है, उसको कैसे आगे ले जाता है। अब वो दान के बारे में भी मैटर नहीं है, वो गरीब है। अभी क्या हुआ, वो व्यक्ति, समझ में आ रहा है ना? तो वो व्यक्ति 3 साल के बाद, उस समय 3 साल भूखे नहीं रहा, लेकिन वो पत्ता, जंगल का पत्ता, जड़ या कुछ और खोल खोल के आलू निकालता था जंगली, वो बॉइल कर करके जड़ तना काट काट के कुछ कुछ खाता था। तो ऐसा ही जीवन, उस समय एक पत्ता था, खर पत्ता, उसको भी चूर कर चटनी बना के, उसको बॉइल करके अलग अलग तरह से जंगल पत्ता रहता था, उसको भी खाया। तो वही 3 साल इधर उधर खा पी के बिता था। इतना गरीब, आप समझ सकते। तो 3 साल बाद जब चावल इकट्ठा हो गया, तो कुछ करके पैसा जमा कुछ सामान से, तो बीवी को बोला, बीवी बस अब चावल लगाकर हम कुछ आगे के लिए प्लान करेंगे। अभी लेकिन धर्म भी सुनता था, बीच बीच में बिहार जाता था, धर्म बिहार मतलब बहुत दूर था। तो कभी भिक्षु से दूर जाकर धर्म सुनकर खाता था, साधा बढ़ाता था, गुणवान था, अच्छा था। लेकिन वही उसका कारण, कृपा, संसार में दान नहीं दिया। क्या नहीं दिया? दान नहीं दिया। और संसार में सेवा नहीं किया, पुण्य कर्म नहीं किया, कुशल कर्म नहीं किया, ताकि जिसके कारण उसको इस तरह का जगह मिला। लेकिन वो हिम्मत हारा नहीं। क्या नहीं किया? हिम्मत हारा नहीं। वो गरीब है। अभी चावल 3 साल बाद वो 4 गिलास जमा किया। अभी वो खेती खुदाई कर रहा है अपना से, कैसे कैसे चपड़ा से मार मार के थोड़ा उपजाऊ कर रहा है। अभी गोबर कहीं से खोद खोद के छीट रहा है, सब चीज कर रहा है। अभी वो बीवी को बोला, बीवी आप में लेकर आओ, मैं चावल और कुछ कुछ खाना पीना बना के जो है लेके आओ, आज हम लोग लगाएंगे। लेकिन ठीक है बोला, वो सुबह सुबह निकल गया। लेकिन हुआ क्या, अलग 9 बजे वो जगह पे एक 4 भिक्षु लोग जा रहे थे, गुजर रहे। कितने भिक्षु? 4 भिक्षु गुजरते, विदान नहीं मिला उनको भोजन। तो भी शाकाल भी था, कोई देता सब लोग नहीं था। उस समय खाना का बहुत वो कमी था। आज जैसा नहीं, खाना कपड़ा बहुत अधिक है, उस समय कम था। एक बार दुर्भिक्ष या कुछ अकाल आ गया, बारिश नहीं हुआ, तो फिर खाना सबको भूखे मारना पड़ना जैसा होता था। तो वो गरीब व्यक्ति के पास भी 4 भिक्षु खड़ा हो गया, उपासिका के पास पात्र कर गए। वो भक्ति सोची शायद इधर से हमें कुछ मिल जाए, कि हाथ जा खड़ा खड़ा होते होते एकदम इनके घर में। अभी सालों से इनके घर में नहीं आया। एक दो बार बीच में आया था, 3 4 बार। लेकिन बीच में 3 साल से एक दो बार आया था, लेकिन देने के कुछ नहीं था। क्योंकि वो पत्ता खाते थे और दूसरे को खिलाते, तो वो कैसे देगा। अभी क्या हुआ, विस्मय बात क्या है कि वो
देख कर भक्ति जी को मन में श्रद्धा जगा। अभी श्रद्धावान लोगों का मन में क्या आता है? दान देने का। मैं बताएं एक कारण सीलोन गुणवान देखने पर तो दान देने का मन आया कि अभी अरे अरे जब हम दान देने का मन आता है तो कुछ थोड़ा सा भी कुछ रहता है तो भिक्षु संघ नहीं है। जब भिक्षु संघ था 2-3 बार तो मेरे पास देने के लिए नहीं। अहो हम संसार में पुण्य कम, अहो हमारा अभाग्य है, दुर्भाग्य है, इसीलिए कम पुण्य है। अभी है ये और भिक्षु संघ है। क्यों ना हम ये चावल हम 3 साल से नहीं खाए, इसका मतलब भिक्षु संघ को खिलाकर हम ये दुर्लभ पुण्य को कमाएंगे करके इच्छा होती। अभी समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ा तीव्र इच्छा उत्पन्न हुआ, पति डांट लगाएगा, मन में आया मारेगा तो वहां अचानक से चलो पुण्य करना है हमको जीवन में। धर्म सुन सुन के बहुत उत्साहित था, मौका कुछ मिले और आप भी एक एग्जाम जैसा एक क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परीक्षा। परीक्षा आया उसको सामने तो श्रद्धा बोलता था अपने आप को, बहुत गुणवान बोलता था, बहुत धर्म सुनता था। अभी तुम्हारा बारी है, चेक करो, अपने मन को बोल रहा है तो दान दो, दिखाओ तुम अपना त्याग। पति डांटेगा, ठीक है हम करें। चावल 4 गिलास चूर चूर के चावल बनाकर बाहर बना के नमक डाल के खिचड़ी बनाया। पहले उस समय ज्यादा से ज्यादा, आजकल पहले से बना के बनते बोला था, उस समय अधिकतर होता था बनते जी को हाँ बनते हम देंगे, हम काम पर करके पधारिए। 1 घंटा बैठने के लिए बोलता था, 2 घंटा बनते उस समय ध्यान करते थे। कोई परिवार है तो धर्म चर्चा करता था, ऐसे होता था। तो भंते जी को बैठा के वो अकेली थी, बना रही थी खाना, और कुछ पकता है तो उसको भी चटनी थोड़ा सा बना कुछ करके अभी भंते जी को परोसती है। भंते जी से आशीर्वाद लिया, आंसू गिरने लगा खुशी का। अरे इतना बड़ा त्याग मेरे से हो गया, कितना बड़ा आनंद। अभी 3 साल का पसीना नहीं क्या आसान है क्या? इसीलिए तो उसका किताब में लिखा गया बुक्स में। तो इसके बाद विस्मित बात क्या है, अभी दान देने के बाद भंते जी को पता है क्या कि ऐसा गरीब आदमी है, झोपड़ी तो है लेकिन ऐसा ऐसा है तो पता नहीं है। अब भंते जी आशीर्वाद देकर पूछा क्यों आंसू आ रहा, तो खुशी का है बात है, तो बहुत खुशी है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए सुखी होने के लिए करें, क्या तुम क्या खुशी इतना। तो बता भंते जी, हमने जो चावल बनाया है वो चावल 3 साल लग गया जमा करने में, फिर पैसा वैसा से कैसे कैसे जमा की, काम दाम करके कुछ करके 3 साल लग गया। अभी वो लगाने जा रहे थे, पति इंतजार कर रहा है, लेकिन आपके लिए हम बना के दान दे दें। अभी पति से बात कर लेंगे, वो हम देख लेंगे, आप सुख से खाइए। हमारा दान कभी पार्टी का पूर्ण ही नहीं हो रहा था, दान देने का मौका ही नहीं मिल रहा था। आज आपने पूर्ण किया मेरा, और हमारा जीती हुआ कंजूस को दूर करके मन के साथ युद्ध दें कि ना दें, चलते समय तुरंत हम मां को बोले बस तो आपको मत सिखा, हमको बोलने करना है, बोलने का काम नहीं करके हम दान दें। श्रद्धा कैसे विस्मित नहीं है, हम नहीं वाकई। अभी वही आजकल का प्रॉब्लम है, श्रद्धा नहीं होने के कारण सारा प्रॉब्लम हो रहा है। भगवान की श्रद्धा क्यों पहला नंबर में देती है? श्रद्धा है तो सिर पालन करने में ताकत आता है, श्रद्धा है तो धर्म सुनने में ताकत आता है, श्रद्धा है तो विद्यार्थ करने में ताकत आता है, श्रद्धा है तो उसको सारा चीज बढ़ता है और बढ़िया है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए इसके बाद हुआ क्या घटना, विस्मित क्या है। अभी भंते जी को सुनकर उस समय का भंते लोग आज जैसा नहीं, अलग ही था, उपासक भी अलग ही हर प्रकार का था, लेकिन आज अलग ही था। लेकिन विस्मित क्या था, वो भंते जी को और विस्मित झटका लग के जोर से, ये जो मेरा नाम वाहन है, वाहन होता तो सोच करके कि भूखे गांधी ना मेरा माँ है रिश्तेदार, फिर भी मेरे लिए इतना प्यार। अरे तो सोचते सोचते सब जा रहे हैं, चावल बनते जा रही,
कोई बोल नहीं रहा। अभी चारों बंदे जब अपना जगह पे पहुंचा तो बंदे जी बोला, एक तो खाना भी खाएंगे, समय हो गया, लेकिन दूसरा खाना हमको खाने का। तो क्यों, हमें भी कुछ लग रहा है। वो फांसी का एक 3 साल का परिश्रम हम लोग को त्याग दिया, तो उसका पुण्य बढ़ाने का इच्छा नहीं हो रहा है क्या? उनको मंगल करने का इच्छा नहीं हो रहा है क्या? समझ गए? ऐसे बोल रहा है आपस में। बोला आपने सही कहा। उन मिलकर क्यों ना उनका त्याग पे, उनको भाई उनका इतना चीज पे, उनका पुण्य के लिए हम, हमारे लिए क्या है, हम उनके लिए करके दें, जान चला जाए, हम निर्वाण के लिए मेहनत बैठ गया। वीर करना सीखकर श्रद्धा बढ़ाकर अपना सील को याद किया, हम सील को पालन कर रहे हैं और भी श्रद्धा बढ़ रहा है। और बैठा, बैठ गई समाधि मन मिलता है। सो भगवत श्रद्धा दान अनादान आराम तो सुबह किया, चारों चारों उसी दिन, मतलब 3 बजते बजते, मतलब कुछ ही घंटा। अभी बनते उपासिका को पता है क्या? नहीं। अभी उपासिका को भी पता नहीं। अभी एक विस्मित आश्चर्य, जो लोग विश्वास ही नहीं करता है, वो घटना उसके साथ घटा उपासिका है। वो विस्मित आश्चर्य घटना क्या है, जो दिल को छू जाने वाला। अभी पति को कुछ बना के ले जा रहा था, तो ले जाने के बाद, पति के पास पहुंचने के बाद, वो पति लाओ जल्दी, लेट क्यों किया करके बोला। अब लेट कर दिया ना, अब फिर से उसको बनाने को करने, पहले तो जल्दी आता। तो वो बोला, स्वामी एक कुछ बात बताना आपको। बताओ बताओ, लेट नहीं, जल्दी करो, अभी हम लोग को। बोला स्वामी, मेरे पति, आपको खुश होने का बात है क्या? आज बहुत बड़ा पुण्य की, आप मन को मन खराब कीजिए, पहले सुनिए। मन को दुख मत होने दीजिए, पहले सुनिए, फिर बाद में आपको बोलिए जो बोले। आप साधु बोलिए, कुछ बोलिए। तो बोला क्या है? तो बोला, हमने जो चावल लगाने वाला था, वो मेरे घर सुसान आए, हम उनको दान दिए। बहुत खुशी हुआ, क्योंकि कभी आते नहीं थे, आते तो देने को नहीं था, ऐसा ऐसा था। आज श्रद्धा उत्पन्न हुआ दान देने के लिए, इसलिए हम दान देते। अभी आपको हमको जो दंड देना है दे दीजिए। अभी विस्मित बात क्या, दंड देने के बारे में छोड़िए, पति भी गुणवान है, पति भी शुद्धवान। उनको लगा, रे सुंदरी, तूने बड़ा श्रेष्ठ काम किया, कैसे था तुमको कर दिया। मन तो थोड़ा मेरा विचलित हुआ थोड़ा देर के लिए, लेकिन तुम्हारा त्याग देख के मेरा देवी जैसा लक्ष्मी, महादेवी जैसा, दिव्य कन्या जैसा मेरा वो पत्नी हमारे लिए गर्व खपाते हो। वैसे कोई बोल सकता है कि आजकल पति लोग, पत्नी करेगा तो पति डांटेगा, पति करेगा तो, देखिए इसको बोलता है सम श्रद्धा। श्रद्धा इसमें है तो उसमें भी श्रद्धा वैसा है, समशील सम त्याग। उन लोग मारने का सुगति एक जगह जाता है, एक जगह निर्वाण पाता है समय के साथ। सम होता नहीं है, उसको विषम हो जाता है। अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ बात, इसके बाद उसको पति तो खुश हो गया, तो बोला सुंदरी, आपने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी हम लोग फिर से करो, कमाए करेंगे कोशिश, क्या करें, कुछ लगाने उगाने के लिए तो दो, कुछ रखा हुआ है तो, जैसे अभी तो खुदाई कर दी, गोबर वोबर डाल दी, खाद जो था खींच जाना था, चुन चुन के रख रख के बना के अभी सब छीड़ दी। अभी तो कुछ तो लगाना पड़ेगा, कुछ है क्या तुम्हारे पास? बोला हाँ स्वामी, मेरे पास है ना। क्या है? बोला मेरे पास बहुत समय पहले जंगल से एक लौकी, कहीं से लौकी मिला। उस लौकी को बीज था सूखा हुआ, वो बीज हम लेकर ऊपर रखे हुए हैं। वो है मेरे पास। अरे लेकर आओ ना, तो करके तो दौड़ के गया लेकर आओ। अभी भंती जी उधर से मैत्री भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? मैत्री भी भेज रहे हैं, आशीर्वाद कर, उसका पुण्य भी विस्मित हो गया, देवताओं देख लिया वो नजर उसका दान पे। देवताओं, अब उसमें घटना में नहीं लिखा हो कि इसे विस्मित हुआ कैसे, लेकिन यहाँ पर एक विस्मित चीज हो जाता है उसके साथ। वो लौकी लेकर बीज लेकर आता है। अब बीज लेकर आते समय वो लगा, एक एक करके बीज बोलता है, सुबह लगाता है,
शाम होते होते शाम पूरा पेड़ बड़ा होके फल आ जाता है। शायद देवताओं के थ्रू हुआ है या अरबपति के थ्रू हुआ है, वो पता नहीं यहाँ पर लिखा हुआ था। तो अभी लौकी बड़ा बड़ा आ गया, उसको सोचा अरे सुंदरी तो सुबह लगाए, 3-6 महीना तो लगता है, एक दिन में कैसे आ गया। पानी भी सुबह थोड़ा डाले, खास कुछ हुआ ही नहीं, हमारा मेहनत में मेहनत की बिना फल आ गया। ये जरूर, बीवी बोला जरूर में पति स्वामी दान ही का फल है। वो भक्ति जी कोई सामान्य नहीं होंगे, क्योंकि उनका इंद्रिय शांत था, शांत इंद्रिया शांत मानस, मन भी शांत था। वो कित चक नीचे देख के क्या है, मित्रवाणी जो वाणी था उनका बहुत मधुर था। अरे उनको शंख जैसा था, अंदर ऊपर साफ होगा, उनका गुण वो जरूर विशेष होंगे। अरे वो लाभ लाभ उनको कम मिला, वैसा चावल से मिला, वो मुस्कुरा कर आशीर्वाद लेके गए ना, हमको बहुत खुशी हुआ ना, करके हम श्रद्धा व्यक्त कर रहा है, वो उनके ही देन है, उन्हीं का देन है करके बोलने लगा। वो उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं का मैत्री है, उन्हीं का साथ करके दोनों भाई हाथ पकड़ के गला में मिल के, अब इतना विस्मित होगा तो नहीं लगेगा। अब लौकी को तोड़ा, असली है कि नकली है क्या है समझ ही नहीं आ रहा है, सब छू छू के पकड़ रहे हैं कि जा जाके सब बीवी पति पत्नी। अब उसको लोग आजकल मानता नहीं है, आश्चर्य बात। लेकिन कभी कभी विशेष लोगों के साथ जो इतना चीज का होता है। क्योंकि कभी इसलिए इसके बाद वो लौकी को काटने के बाद उसकी चावल का भरा हुआ, ये दूसरा घटना, चावल भरा हुआ। तो उसको तब बहुत विस्मित, राजा को दिखाने का मन आया, नहीं समझे। अब राजा को एक दान देने का मन किया, महाराज इसमें चावल निकल रहा है और ऐसे घटना हुआ, ये आपके लिए सम्मान के रूप, भेंट के रूप, हम आपको त्याग करने के लिए आए ये चीज। बात समझ आया क्या। तो इसे भेंट करने के राजा को दो दो पति पत्नी ऐसे से लेकर गया, अभी बहुत सारा फल है। लेकर जाने के बाद वहां पहुंचने के बाद हुआ क्या, महाराज को वाक्य, उसका नाम था श्रद्धा तीस राजा, वो भी श्रद्धावान भगवान भक्तों को सेवा करने वाला। अब श्रद्धा तीस राजा देखकर उसको विस्मित लगा कि तू हमारे लिए लौकी लेकर आया, लाओ कोई बात नहीं। महाराज जी सामान्य लौकी नहीं, ऐसे ऐसे हुआ, आपने काट के देखी, हमारा में तो चावल निकला, इसमें भी शायद निकलेगा, चावल निकला तो कैसे डाल दिया इसमें। बोला नहीं नहीं महाराज आपसे क्या झूठ बोलना है, तो क्या कुछ विस्मित है लग रहा है, क्या मंत्र जादू का है क्या। नहीं नहीं महाराज, आज सुबह लगाए शाम में फल आ गया और उसमें भी कुछ निकल रहा। महाराज सच बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन सुबह सुबह भिक्षु संत को मेरे बीवी दान के लिए पूरा घटना बता। अभी घटना बताने का मुआशर देखकर राजा को विस्मित लगा, अभी गरीब व्यक्ति, इतना गरीब कि 3 साल खाया क्या, जड़ खाता था, पत्ता खाता था, दुख से रहा झोपड़े में, 3 साल जो चावल निकाला उसमें भी ऐसे किया, खेती भी नहीं कर पाया, अभी ऐसा करेगा इसको विस्मित। अभी राजा को इतना विस्मित लगा कि हमारे साथ तो जल्दी होता नहीं, हम भी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं, अब हम भी तो दान दे रहे हैं, हमारे साथ जल्दी हुआ नहीं। वो खेत में गया, सब खेत को चेक किया, दे सही में ये अकाल सही समय नहीं है, फिर भी इसका फल आ गया। बोला भक्ति जी मिला, भक्ति जरूर वाराणत होंगे कर, बहुत बड़ा पुण्य किया। अभी खुशी के मारे राजा बोला, नहीं देवी तुम्हारा त्याग के प्रति मेरा मन बहुत खुश है। राजा एक सोना का थाली का आभूषण उनको देता, आभूषण देकर से रुकता नहीं है, वो तुम पहनो बोलता है, पहन का कपड़ा पहना कर इसके बाद एक नगर उनके नाम दे देता है। उस नगर का, उस गांव बड़ा नगर का नाम भी खान बुद्ध रखता है, वो अपना नाम तुम रखो बोलता है, तुम्हारा नाम से नगर चलेगा और तुम्हारा टैक्स तुम देना, खाना तुम चलाओ, तुम्हारा उसका अधिपति चलाए करो। वो राजा हुआ। अभी वो उसके सुनकर उसको बहुत विस्मित लगा, जाकर दम इतना खुशी, अभी अच्छा कपड़ा पहन के नौकर चाकर भी दिया महाराज, और ये करके अभी सोचिए जब कुछ भी नहीं था देने के बाद इतना आनंद आया उसको, तो
जब उसको सोना चांदी भर जाएगा, घर में वापस पैसा आ जाए, घर बना के दे रहा है, तो तब कैसे देख करेगा। इसके बाद उन्होंने उस दिन से जो दान देना शुरू किया, सेव पालन करना, भिक्षु को सेवा करना, उनके जैसे उस एरिया में कोई नहीं करता था। बाकी लोग सीख रहे गए उस एरिया, पूरा एरिया को धार्मिक बना के उठ गया। आने वाला समय में अरहंत होने का वचन लेकर गया सब लोग, चोर महापुण्य का विस्मित संचय करके गया। तो सोचिए कितना दुर्लभ बात है। आज हम लोग आजकल इस बुद्ध शासन में हम लोग को युगों युगों के बाद जो धर्म सुनने को मिल रहा है, वो धर्म का आचरण करने को मिल रहा है। ऐसे घटनाएं हमारे बुद्ध शासन में विस्मित लगा। तो हम लोग श्रद्धा बनाना चाहिए, खुश होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। अहो हमारे बीच में, पासों बीच में ऐसा शेर जैसे उपासक रहा है, उसको बोलते हैं पुंडरीक उपासक, कमल उपासक। तो ऐसे उपासक बनकर हम लोग को रहना आसान है। उस समय उपासक लोग क्या करता था, अधिक श्रद्धावान लोग क्या करता था पता है, राजा और श्रद्धावान 3 गाथा हमेशा बोलता था। कितना गाथा बोलता था, बुद्धो त्रिलोक शरणो। अरे बुद्ध मेरे लिए तीनों लोग का सबसे बड़ा शरण कौन है, बुद्ध है। रूप लोक, अरूप लोक और काम लोक में देखा गया सबसे शरण जगह बुद्ध है। बुद्धो त्रिलोक शरणो, बुद्धो सूर्यो तमो। बुद्ध भगवान मेरे अंधेरा दूर करने वाले सूरज हैं। एवं तम शरणम खेमा, वो शरण कोई गया तो वो भय रहित भूमि है, शेम भूमि है, सुरक्षित भूमि है शरण। एवं तम शरणम खेमा, बुद्धों में शरणम वरा, वो बुद्ध का जो शरण है वो श्रेष्ठ शरण है। गच्छामि शरणं बुद्धा, हम बुद्ध का शरण जाते हैं। नास्ति मह्यं भयं सदा, मेरे लिए भय होने का कोई बात ही नहीं, डरने का कोई बात ही नहीं। ऐसे जीता करता बोलता धम्मो त्रिलोक शरणो, उन तथागत का धर्म तीनों लोक में सबसे अग्र शरण। धम्मो सूर्यो तमो, धर्म ही हमारा सूरज है दूसरा, जो अंधेरा दूर करता, पीड़ा दूर करता। धम्मो सूर्योदम एवं तम शरणं खेमं, शेम भूमि है शरण। धम्मो में शरणं वरा, श्रेष्ठ शरण है। गच्छामि शरणं धम्मा, हम शरण जाते हो धर्म का। नास्ति मह्यं भयं सदा, हमें भय होने का कोई बात नहीं। इस बात का भय जितना बड़ा धर्म का रक्षक है शरण जाना। गच्छामि सर तिलोक सांगो तिलोक शरणो, अरहंत मुनि लोग, श्रावक संत लोग, तीनों लोग कहाँ के साथ तादि गुण से युक्त है। तादि गुण मतलब उन लोग लाभ अलाभ, यश आयस, निंदा प्रशंसा, सुख दुख में अरहंत लोग कंपन नहीं, उसको गुण को होता है तादि गुण। हम लोग के पास तादि गुण नहीं, लाभ अलाभ यश आयस में कंपा होते हैं, निंदा प्रशंसा में कंपा होते हैं, फंस जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन अरहंत लोग कंपा नहीं। उन अरहंत खेतोपमा अरहंतो, खेत है वो अरहंत लोग। दाय का कष्ट उपमा, दायक जो है किसान है। बीज उपमा दइए दामा, वो बीज है देने वाला वस्तु। अब किसान बनकर हम बन गए तो धान देकर जितना भी उपजाऊ कराना है कर सकती है, वो भी संचय करना। अगर दान बीज लगाएंगे तभी फसल आएगा, दान देंगे तभी पुण्य आएगा। सोच सोच के पुण्य बढ़ा, अनुत्तर पुण्य खेत, अनुत्तर सार पुण्य खेत में दान देकर संचय करता है। जरूरी नहीं कि हम बड़ा बड़ा दें। अभी से एक उपासिका थी बर्मा में, वो रोज अपना खेत से मिर्चा लेकर आता था, फिर नींबू एक उपासिका लेकर आती थी, 2-2-3। एक उपासिका थी अपना सब्जी पत्ता कभी, पता है क्यों मंत्री मेरे पास यहाँ साफ सजा सकता है उतना ही, लेकिन दान दे रहा है सुनिए। हम लोग शर्म लगता है कभी कभी उस चीज देने में, कभी कभी हमारे पास एक बिस्कुट देने में शर्म लगता है, 1 रुपया देने में शर्म लगता है। नहीं, दान देने में शर्म नहीं होना चाहिए। जितना हमारे पास क्षमता है छोटा से शुरू करें, तब वो गुणवान बनता है, त्याग होता है, कंजूसी दूर होता है।
जिस व्यक्ति के पास कंजूसी है उसका परिवार सबसे ज्यादा दुखी है। जिस व्यक्ति के पास कंजूस है उसका पति पत्नी खुशी नहीं, झगड़ा होता है। पति कंजूस है, नहीं खिलाता, अच्छा से नहीं शॉपिंग करता, तो झगड़ा नहीं होता है क्या घर में? अगर घर में भी झगड़ा है, उन्हें भी नहीं। तो इसीलिए भगवान खुद बोलते हैं कि हम लोग को उस त्रिरत्न को, जो अनुत्तर पुण्य खेत है, संघ का शरण है, वो चीज को देखकर खेत में बीज लगा के अपन दिन बहु मोती अल्प वेदिया तो महा बहुत बहुत मिलता है। बहुत दिन बहुत देने के बाद बोलता बात होता है बहुत करोड़, उसका बच्चा नहीं मिलता, बहुत 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 मिलता है। ऐसा पुण्य का खेत है हमारे श्रावक संघ आरंभ। लेकिन अभी हम लोग को भिक्षु संघ देखने को नहीं मिला आशीर्वाद। इसका मतलब दान नहीं देगा, पुण्य नहीं करेगा, नहीं। हमको देख लेन देन नहीं हम लोग से, हमको लेन देन आराम से संघ से। लेकिन उनके नाम से तो रूप में है ना, हम जीवन पहने हुए हैं करके हम दान देकर हम कासा कंठ जो कसाय थे धारण करे एक तो भिक्षु से, तो वो भिक्षु रूप में है, तो उनको संघ के नाम से दान देकर वो गुणवान पुण्य उपासक पुण्य संचय करता है। बाकी वो भिक्षु को दे लेन दे रहे, वो अपना कर्म लेके जाएगा जैसे खा रहा है। हमारा काम क्या है? अपना गुण बढ़ाना, नहीं क्या दुर्गुण खोजने गए तो अपना बड़ा बड़ा दस्त नहीं दिखता है, दिखता है क्या? दूसरा का एक छोटा सा टुकड़ा भी दिखने लग जाता है, लेकिन गुणवान को नहीं, खुद को खुद देखता है आईना जैसे, नहीं क्या? ऐसे बनना चाहिए हम लोग, आसान नहीं। इसके बाद वो व्यक्ति तब दूसरे देवलोक में जाकर शायद आने वाला बुद्ध समय में वो कोई विशेष उपासक बनकर आए। तो इसलिए मन में अपरंपार श्रद्धा जगाना चाहिए। ये श्रद्धा बहुत बड़ा रूप है जो हम लोग को जीवन को रोशनी ला कर देता है, अंधेरा दूर करता है। हम लोग को कुछ भी आता है तो सबसे ज्यादा ब्लास्ट होता है श्रद्धा हमारा, कुछ दुख आता है तो ब्लास्ट होता है श्रद्धा। लेकिन करना चाहिए ब्लास्ट कर्म, पुण्य वाला है, हमारा कर्म दोष है, लेकिन दोष कर्म को नहीं लगा के लगाते हैं श्रद्धा। इतना पूजा कर, वंदना कर, ध्यान कर रहे हैं, कहाँ कुछ मिला दान दे रहे हैं, सीधा सोचते हैं कि हमको सब अभी लगाए अभी फल दूंगा, नहीं क्या? ऐसे नहीं सोचना चाहिए, पास अनिवार्य फल है। नहीं तो बुद्ध लोग इसे शेर जैसा गरज के नहीं जाते, और हम लोग शेर जैसा गरज के नहीं जाते, सब कुछ लोग शेर जैसा गरज नहीं। दान दीजिएगा तो सब मन खुशी आता है। दान दीजिएगा तो मित्र दादा मित्रता निकलते, मित्रता बढ़ता है। दान देने से प्रिय मनाव होता है, सुंदर लगता है, लोगों के बीच में प्रसन्नता आता है, उसको गौरव करता है। दान दीजिएगा तो सबको सुख शांति मिलता है। दान दीजिएगा तो धर्म सुनने। तो इसलिए हम लोग ज्ञानी बनकर वो चीज को करेंगे तो हमारे लिए बहुत समय तक इनके लिए सुख के लिए होगा। दान प्रैक्टिस करना चाहिए। भगवान को बताएं, श्रद्धावान बनकर, शीलवान बनकर दान देना चाहिए। कैसे? समझ में आ रहा है क्या? अच्छा लग रहा है क्या? हाँ। यो शीलवान शीलवान तेसु ददाति दान, शीलवान बनकर दान देते हैं तो बढ़िया है बोलते हैं भगवान। तो हमें न लगता, और धार्मिक ढंग से कमा के देते हैं तो और ही सोने पे सुहाग है, बहुत बढ़िया बोलते। धम में न लगता और सुप्रसन्न चित्ता, प्रसन्न चित्त से देता है तो और सोने पे डबल सोना है। प्रसन्न चित्त मतलब देने से पहले, देते समय, देने के बाद। तो एक लोग देता है भाई क्यों दे नहीं पता नहीं, देने से पहले अरे बाप रे बंदी ज्यादा खा रहे हैं आज, हमारे लिए नहीं बचेगा। एक दादी था, वो हम देख रहे थे, तो दादी दही लाया था कोई दूसरा, तो चिपका दिया, लोग को खाने के लिए नहीं बचेगी, लोग सब खा रहे हुए हैं। देखिए एक दादी और था, उस सब्जी बांटने के लिए आया, तो थोड़ा बांट रहा था ऐसे चम्मच, बोले थोड़ा और दादी, और थोड़ा दी, हम बोले थोड़ा और दादी, और थोड़ा ऐसे चार बर्तन में तो इतना गिरा, चार टुकड़ा। हम बोले ठीक है, हम लोग को खाना है ना और बांटना है, हाँ हाँ ठीक है। कंजूस, मक्खी चूस, मक्खी को भी कुछ खा रहा तो उसको पीछे से चूस ले। ऐसे लोग नहीं, क्या है ना? लेकिन हम लोग ऐसे
नहीं। देने के बाद, देते समय, देने से पहले क्या करना चाहिए? सत्ता। यदि सत्ता कर्म फलम उदार, कर्म और कर्म फल को मानते हुए दान देना। समझ में है? क्या मानते हुए दान देना चाहिए? कर्म, हम जो दे रहे हैं मेरे पीछे आएगा, अनिवार्य आएगा, नो डाउट। ये व्यर्थ नहीं है। एक बैंक में कल परसों परसों पहले बोला, बंदी दान का पुण्य का विस्तृत हमको मन में आया। हम लोग खेती लगाते हैं, आप खेत खेत बोलते हैं ना, हाँ खेत लगाना उसको देखना पड़ता है ना, लेकिन हम पुण्य का खेती में बीज लगाते दान देके तो उसको देखना नहीं। वो विपाक अपने से आ जाएगा। देखना जरूरत नहीं, उसको पानी डालना जरूरत नहीं, अपने से पुण्य करके छोड़ दीजिए, समय के साथ सुखी करेगा। ऐसा बनना चाहिए सात्विक को, नहीं क्या हानिगान, तब उसको धीरे धीरे गुण पाता है। विशेष उपासक, महाउपासक एक बनता है वो जाकर तब। नहीं तो सुनता है, इस कान से छोड़ देता है, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करता है, अपने दुख में ही दुख है, दूसरे को दुख को और सुन सुन के अपने दुख को सुन के बढ़ा बढ़ा के रहता है, ना श्रद्धा तो उसका जीवन क्या है। मनुष्य जीवन को देवताओं लोग एक बात बोलता है, क्या बोलता है पता है? मनुष्य जीवन को देवताओं लोग बोलते हैं सुगति। ये सुगति में गया है, बोला बड़ा सुगति में, हमसे भी ज्यादा अच्छा जगह पे गया। तो बात क्यों बोलता है? वही सबसे ज्यादा श्रद्धा प्रैक्टिस करने का जगह आकर, सील शुद्ध त्याग, बुद्ध का दर्शन हो गया तो पूरा जीवन निकल गया बोलता है, धर्म का दर्शन हुआ तो साथ। तो इस प्रकार से हम लोग सोचना चाहिए कि अभी हमें मिला वो मौका और हम क्यों गवाए। हम दान देकर सिर पर गुण धरा बढ़ा के आपने बढ़ाना चाहिए मौका को। आसान नहीं है, सबको समझ में नहीं आती बात। समझ में उसी को आता है जो पुनर्जन्म मानता है, समझ में उसी को आता है जो प्रगति को मानता है, समझ में उसी को आता है जो निर्वाण का अर्थ समझ में आता है, समझ में उसी को आता है जो बुद्ध को समझा है, धर्म को समझा है, समझ। ये कोई सामान्य नहीं, आश्चर्य है युग। आप इस उस नाखून में मिट्टी में आना है तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक मूर्ति देखे क्या? मूर्ति बनाने वाला को देखे क्या? मूर्ति बनाने वाला पत्थर में मूर्ति बनाता है तो उसको कितना कुछ करना पड़ता है, कितना तोड़ तोड़ के छील छील के पॉलिश करके थोड़ा थोड़ा हटा हटा के तब जाके एक चमकता हुआ मूर्ति बनता है, नहीं क्या? मूर्ति बनने के बाद तब वो भगवान का रूप, बुद्ध का रूप दिया, पूजा करता है। पहले करता था क्या? उसी प्रकार बुद्ध को बुद्ध बनने के लिए, भगवान बुद्ध को, बोधिसत्व को बुद्ध बनने के लिए संसार में ऐसे घुलटते घुलटते नहीं आए, उन्होंने अपने से गिराया खून को, दमास को, शरीर को, जीवन को, धन को, वस्तु दान देते हुए तो जीवन को पुण्य से, सेव से, आदि से पकाकर और दुर्गुण को गिराते हुए आया, तब जाकर बुद्ध बना। हम लोग को दुर्गुण को गिराना है तब जाकर, हीरा को पॉलिश करता रगड़ रगड़ के हमको तपना होगा, तब जाके चमकेगी। ऐसा नहीं चमकता जीवन, ऐसा नहीं सुंदर होता है जीवन, धर्म से होता है, धर्म से होता है। तो इसलिए हम लोग अपना पार श्रद्धा जगाना चाहिए। अहो हमारा सौभाग्य है, अहो हमारा भाग्य है, हम भी दुर्गुण को छोड़ेंगे कि करें, हम भी विशेष बनेंगे, अपने जीवन को बनाएंगे। अभी समय बहुत ज्यादा हो गया, अभी हम देखें, हमसे साया तो 9:48 पे अभी कितना देर हो गया हम बताएंगे? आपने 8 बजे बाप रे, तो अभी खत्म करेंगे, नहीं तो बीवी लोग इधर पार्टी उधर, घर में कुछ कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ 10 मिनट का पूजा करेंगे, 9 बजे होती है। हाँ अच्छा हाँ, साधु साधु, तो हम लोग 10 मिनट पूजा करेंगे उधर शॉर्टकट में, और हम लोग चलेंगे फिर अभी तैयारी करेंगे, है कि नहीं? बोलने के लिए तो हम सब बोलते बोलते जाते जाते तो हमें काम जानकर ले लेते हैं, है कि नहीं? हम लोग को दुनिया कुछ करे हमको लेन देन नहीं, ऐसे सोचिए। हमें क्या करना है हमें सोचना है। दुनिया हत्या करे हम हत्या नहीं करें, दुनिया चोरी करे हम नहीं करें, जानते हैं सब तरह, यही सूत्र आता है उत्तम है। दुनिया व्यभिचार झूठ नशा आप सब करे हम नहीं करें, क्योंकि ये अधोगति की ओर है।
ये नीचे गिराने वाला है, दुर्गति की ओर जाने वाला है और गंदा करने वाला है, शुद्ध करने वाला नहीं। ये जो है भय और वैर दिलाने वाला है, हम वो चीज नहीं करेंगे। हत्या चोरी व्यभिचार दूसरे को भय नहीं देता है क्या? हत्या करके देखिए, हत्यारा गांव में रही, डर नहीं है लोगों को क्या? वैर नहीं करते, उसको मारने के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है क्या? काटने के लिए। चोरी करने के बाद गांव में हाल, गांव में डर नहीं है क्या? चोर उसमें गांव में रहता है। व्यभिचारी लड़की को छेड़ने वाला गलत काम करना गांव में, तो डर नहीं है क्या? गांव में भय नहीं है क्या? वैर नहीं करते उससे क्या? और खुद को भय वैर खुद ऐसे नहीं रहता है क्या? खुद वैर से नहीं रहता है तो झूठ बोलना से इस जीवन में भय वैर रहता है और लोग जीवन नहीं क्या? एक आदमी मारते समय बहुत रिस्की, दिल्ली में नहीं मुंबई में घटना हुआ। ये घटना 2 मिनट में बोल के हम खत्म कर देंगे, ठीक है? बहुत सुंदर बात है, आप लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। वो बात क्या है? एक डॉक्टर आईसीयू में था, वो डॉक्टर, उस डॉक्टर ने सीधा मरीज रोते हुए, मरीज जोर जोर से रो रहा था, 65 साल होगा, रोते रोते रह रहा था। वो मरीज के पास चले, डॉक्टर क्या, क्यों रो रहा है? मत पूछिए, डॉक्टर बोला मत पूछिए, मेरा देख का बात क्या बताए। नहीं नहीं बताओ बताओ क्या, हम लोग डॉक्टर है तो हमें नहीं बताएंगे। पूरा दुख आ रहा है सोच सोच के जीवन को, क्या दुख आ रहा है? पूरा जीवन याद आ रहा है डॉक्टर, पूरा जीवन याद आ रहा है। पूरा देखिए, अभी नहीं याद आता, जब बेड पे गिरेंगे तब पूरा टीवी जैसा देखिए, कैसे रहते कैसे खाते क्या करते, दिखता नहीं दिखता है। अभी उसको दिख रहा है। बोला डॉक्टर ऐसे दिख रहा है, कैसे बताएं? नहीं बताओ क्या दिख रहा है, हमें ना, बताओ बताओ। बोला मैं एक वाक्य से बताएं क्या? हाँ एक वाक्य से बताओ। बोला हमें यही दिख रहा है कि जो करना चाहिए वो हम नहीं की, और जो नहीं करना चाहिए वो हम की, यही हमको दिख रहा है। जीवन में जो करना चाहिए नहीं की, जो नहीं करना चाहिए वो की। हमें समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहा है। डॉक्टर बोला उसने, क्या करना चाहिए तुम्हें? बोला डॉक्टर, और समझाते हैं थोड़ा सा, हमारा मन पीड़ा और याद करके फिर बताते हैं। दूसरे को हम बहुत गाली दी, बहुत दुख दी, मारे पीटे रुलाए, अभी उन लोगों के सामने जाके माफी भी नहीं मांग सकते। मेरे पास धन था, बल था, उसका गलत इस्तेमाल। और हम क्या करना चाहिए था? हमें उसको दूसरे को मदद करना चाहिए, प्यार का वचन बोलना चाहिए, सेवा करना चाहिए, लोगों से दुआ दुआ का वचन बोला था, दुआ लेना चाहिए था। तो बड़े बड़े लोग किसी का कुछ मिला नहीं, उन्हें नहीं बोला वो। तो देखिए उसको लोगों को भी ऐसे याद आ रहा है, तो हम लोग को कैसे होगा जो जानते हैं? तो इसीलिए जीवन को जितना हो सके थोड़ा थोड़ा। एक दादी हमको मिली, बोली बनते जी 2 साल 3 साल लगा, प्लास्टिक का बोतल मेरे पास पास फेंका था होटल से, हमारे गरीब आदमी तो ही चुन चुन के, हाँ कितना, इसके तो 6 महीने की साल भर बताया नहीं, 6 साल में जमा करके, पैसा जमा के 25 लोग को भोजन दान, आप 25 लोग को भोजन दान, ये बोतल चुन, कैसा श्रद्धा ध्यान। कोई नहीं सोचा हम इतना दूर हमको आप दान देना क्या मतलब, हम ही को गरीब, ऐसा नहीं सोचता है श्रद्धा को पाने के बाद। एक व्यक्ति श्रीलंका में रो रहा था, गुरु बंते जी के नहीं थे वहां पर, बड़े बड़े भक्ति लोग था, रो के चला रो रहा था, तो बाकी भक्ति लोग, बड़ा भक्ति नहीं पूछे, छोटा भक्ति लोग, मीडियम भक्ति लोग जो होता है, बात किया क्यों रो रहा है? कारण की खुशी खास हो जाए, आप लोग खुश से खाना भोजन दान दिए, बहुत सारे लोगों की खुशी है, इस बात का खुशी, सबको खुशी, सबको तो होता नहीं होता, आप इतना रोना क्यों? बोला पूरा पूरी 1 साल, पूरा पूरी 1 साल, हम लोग 6 लोग हैं परिवार में, पति पत्नी है, मेरा मम्मी है, पापा है, बच्चा को है, रात का खाना नहीं खाते जी, रात का खाना छोड़कर 1 साल से जमा किया पैसा से हम भोजन करते। रोटी जो खाते थे उन्हें दान देने का इच्छा आता था, लेकिन पैसा, देखिए कैसा सब है। उन लोग को पुण्य इतना नहीं मिलता, इतना मिलता है कि कहा नहीं सकते। एक पुण्य उसको बहुत समय तक सुख देता है, आगे आने वाला एक से एक श्रद्धा से करने वाला पुण्य, दिल से क्या, पुण्य को चाहते हुए क्या है, कर्म कर्म फल मानते हुए क्या है, कि हमारा मन भर गया है, अभी भी छूट जाएगा तो करेगा कि और करेगा, समय के साथ बोलते गया, उसको पैसा बच गया तो कितना, 100 तो 1000 के करीब,
वो सारा पैसा ऑफिस में डाल दिया, उसी के लिए जमा बचा वो पैसा किसान के लिए लगा दिया। देखिए कैसे विस्मित नहीं लगता है क्या? बहुत विस्मित है। ऐसे महान युग बने, सुंदर पुण्य कीजिए और जीवन धान्य बनाइए। ठीक है, तो आपको पूरा आशीर्वाद करते हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी बाधा है तो दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। और एक खुशखबरी, हम अभी श्रीलंका जाने वाले 3 दिन बाद कुछ समय के लिए एक राजी बनाए। तो में क्या बात है, उसकी नहीं, गुरुमंत्र से मिलना है, थोड़ा मैप बनाना, मैप बन गया और उससे बात करना कि बाउंड्री हो गया, बोरिंग हो गया, टॉयलेट बन गया, टॉयलेट करने की, और स्टैंड पानी का, सब्जी पौधा, बहुत सारा पौधा है, नारियल पौधा, बहुत सारा पेड़ है, बड़ा बड़ा आम का। तो अभी बहुत सारा चीज, अभी प्लानिंग हमको समझ में आ रहा है। 3 एकड़ 3.5 एकड़ का जमीन करके तो अभी बिहार बनाने जा रहे हैं। तो गुरुमंत्र से आशीर्वाद और कुछ अस्थि धातु देने की गुरुमंत्र हमको किया, और गोदरेज का शाखा तैयार किए तुम्हारे लिए, वो भी लेके जाओ। आशीर्वाद की ना काम मत करो करके तुम से करो, गुरु गौरव के साथ करो आने के लिए। तो अभी जाकर सुंदर महाविहार बनाने की शुरुआत हो गया है। लगता है कि हम उस पुण्य में जुड़कर एक सुंदर पुण्य का हिस्सा बने, तो कभी भी हमसे संपर्क करिए। एक सुंदर शुद्ध भिक्षु संघ परंपरा का आरंभ होने जा रहा है। आगे सुंदर से बुद्ध शासन चमकाने का कार्यक्रम हर जगह पर कोशिश कर रहा है। जहाँ श्रद्धा है आपको दान देकर पुण्य संचय कीजिए। तो सबको नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो, कल्याण। आशीर्वाद करते हैं, अभी हाथ जोड़ लीजिए। सब विद्यो विवर्जन्तु, सब रोगो विनाशतु, माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब मंगलम, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रक्षन्तु सब देवता, सब धर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। अभिवादन शीलिस नित्यं वर्धापचारिणो, चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुर्नो सुखं बलम्। आयुरारोग्य संपत्ति सर्व संपत्ति में च, अथो निब्बान संपत्ति विनाते समिज्जतु। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, मानव होगा। तब पूरा आशीर्वाद आप लोग को सच में इस एरिया के आप लोग पुण्यवान है।